ईरान पर नया हमला। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त सिर्फ जंग का खतरा नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज रही है। अमेरिका हमले की पोजीशन में है, ईरान बदले की धमकी दे रहा है, चीन जंग बंदी का मुतालिबा कर रहा है और अमेरिका के अंदर सेनेट सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बाहर भी आग है और वाशिंगटन के अंदर भी इख्तिलाफात। तो क्या वाकई एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है? आइए इस पेचीदा मामले को बहुत सादा अंदाज में समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि सिफारतकारी का रास्ता खुला है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अगर ईरान ने काबिले कबूल मुआहिदा ना किया तो अमेरिका बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार है। ये बयान मामूली नहीं था, क्योंकि एक सदर जब ये कहे कि हमला सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं किया गया, तो उसका मतलब होता है कि जंग का बटन अभी भी मेज पर मौजूद है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका को ईरान के साथ ऐसा मुआहिदा चाहिए जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। यानी असल तनाज़ा सिर्फ हमले या जवाबी हमले का नहीं, बल्कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम, खित्ते में अमेरिकी फौजी मौजूदगी, पाबंदियों, तेल की गुजरगाहों और इसराइल की सलामती से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि इस जंग का असर सिर्फ ईरान, इसराइल या अमेरिका तक महदूद नहीं रहा। ईरान ने बड़ी हद तक आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर रखा है, जबकि अमेरिका ने जवाब में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू की। चंद चीनी ऑयल टैंकर्स को रास्ता मिला, जिससे ये तासुर मजबूत हुआ कि ईरान अपने दोस्त ममालिक के लिए रास्ता नरम कर रहा है, मगर मुकम्मल तौर पर आलमी तिजारत बहाल नहीं हुई। चीन का मफाद बहुत वाज़ेह है। चीन दुनिया का बड़ा तवानाई खरीदार है, उसे खलीज से तेल, गैस और तिजारती रास्ते दरकार हैं। अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है तो चीन की मईशत को भी झटका लगता है। इसीलिए चीन ने मुसलसल जंग बंदी, मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने पहले ही कहा था कि अमेरिका और इसराइल के हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इजाज़त हासिल नहीं, और चीन के नज़दीक ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। चीन ने तमाम फरीकैन से फौजी कार्रवाइयाँ रोकने और तनाज़े को फैलने से बचाने का मुतालबा किया। यहाँ एक दिलचस्प पहलू भी है। चीन बज़ाहिर अमन की बात कर रहा है, लेकिन वो ईरान के साथ ताल्लुकात भी रखता है। रूस के साथ उसकी शराकत भी मजबूत है और खलीजी ममालिक के साथ उसकी तिजारत भी बहुत बड़ी है। यानी चीन किसी एक फरीक के लिए सब कुछ दाव पर नहीं लगाना चाहता। चीन चाहता है कि जंग बंद हो, तेल का रास्ता खुले और चीन खुद एक जिम्मेदार आलमी ताकत के तौर पर सामने आए। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी सूरत हाल आसान नहीं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में कहा कि ये हमेशा चलने वाली जंग नहीं होगी। अमेरिका अपना काम करेगा और घर वापस आएगा। अमेरिका मुआहिदा चाहता है, मगर अगर ज़रूरत पड़ी तो सदर हमले के रास्ते पर जाने के लिए तैयार हैं। यही इस बहरान की असल उलझन है। अमेरिका एक ही वक्त में दो पैगाम दे रहा है। एक पैगाम ये है कि मुआहिदा मुमकिन है, दूसरा पैगाम ये है कि हमला भी मुमकिन है। ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर हमला दोहराया गया तो जंग सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। ईरानी पासदाराने इनकलाब के बयान में कहा गया कि अगर ईरान पर दोबारा जारहियत हुई तो इस बार जंग का दायरा खित्ते से बाहर भी फैल सकता है। अमेरिकी सेनेट ने एक वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए वोट दिया है, जिसका मकसद सदर ट्रंप को कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल करने से रोकना है। ये वोट 50 के मुकाबले में 47 से मंजूर हुआ और कुछ रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये हतमी मंजूरी नहीं है, ये एक प्रोसीजरल वोट था, यानी करारदाद को आगे बढ़ाने का मरहला। अगर ये करारदाद मुकम्मल तौर पर मंजूर भी हो जाए तो इसे ऐवाने नुमाइंदगान से भी गुजरना होगा, और अगर ट्रंप इसे वीटो करते हैं तो दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। इसलिए अभी ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि सेनेट ने जंग मुकम्मल तौर पर रोक दी है। दुरुस्त बात यह है कि अमेरिकी सेनेट में सदर के जंगी इख्तियारात महदूद करने की संजीदा कोशिश शुरू हो गई है। ये करारदाद इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका में जंग का इख्तियार सिर्फ सदर के पास नहीं होना चाहिए। अमेरिकी आइन के मुताबिक जंग के मामले में कांग्रेस का भी किरदार है। 1973 के वॉर पावर्स कानून के तहत सदर महदूद वक्त के लिए फौजी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन तवील जंग के लिए उसे कांग्रेस से मंजूरी लेना होती है। मौजूदा सूरत हाल में कई अमेरिकी कानून साज कह रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग में वाज़ेह एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं दी। यानी जंग शुरू तो कर दी गई, मगर खत्म कहाँ होगी
इसका रास्ता साफ नहीं। यही वो जगह है जहां अमेरिका के अंदर सियासी दबाव बढ़ रहा है, तेल महंगा हो रहा है, तवानाई की कीमतें बढ़ रही हैं, आम अमरीकी शहरी पेट्रोल की कीमतों से मुतासिर हो रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान जंग शुरू होने के बाद अमेरिका में गैस की कीमतें तकरीबन 50% तक बढ़ीं, जिससे रिपब्लिकन पार्टी पर भी दबाव बढ़ रहा है। यानी ये सिर्फ खारजा पॉलिसी का मसला नहीं रहा, ये अमरीकी अवाम की जेब का मसला भी बन चुका है। ईरान की नई पेशकश में पाबंदियों के खात्मे, जंगी नुकसान के मुआवजे, मुंजमद असासों की रिहाई, अमरीकी फौजी इनखला और अबनाए हुर्मस पर कंट्रोल जैसे मुतालिबात शामिल हैं। ये मुतालिबात अमरीका के लिए आसान नहीं। अगर अमरीका ईरान की शराइत मानता है तो उसे कमजोरी समझा जा सकता है। अगर अमेरिका इनकार करता है तो जंग दोबारा भड़क सकती है। अगर जंग भड़कती है तो ईरान आबनाए हुर्मस को मजीद सख्ती से बंद कर सकता है। अगर आबनाए हुर्मस बंद होती है तो तेल की कीमतें मजीद ऊपर जा सकती हैं, और अगर तेल महंगा होता है तो पूरी दुनिया, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे दरामदी मईशत रखने वाले ममालिक इसका बोझ महसूस करेंगे। इस वक्त 3 मुमकिन रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि अमेरिका और ईरान किसी महदूद मुआहदे पर पहुंच जाए। इसमें ईरान जौहरी प्रोग्राम पर कुछ यकीन दहानियां दे, अमेरिका कुछ पाबंदियों में नरमी करे, आबनाए हुर्मस जुज़वी तौर पर खुले और जंगी माहौल ठंडा हो जाए। ये रास्ता मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। दूसरा रास्ता ये है कि मुज़ाकरात टूट जाएं, ट्रंप दोबारा हमले का हुक्म दे, ईरान जवाब दे और जंग नए महाजों तक फैल जाए। ये सबसे खतरनाक रास्ता है, क्योंकि इसमें इसराइल, खलीजी ममालिक, अमरीकी अड्डे, समंदरी रास्ते और आलमी तवानाई मंडी सब मुतासिर हो सकते हैं। तीसरा रास्ता ये है कि नामुकम्मल जंग हो, नामुकम्मल अमन, यानी वक्फे से हमले, धमकियां, पाबंदियां, नाकाबंदी, ड्रोन हमले और सिफारती बयानात चलते रहें। ये गैर यकीनी जंग का मॉडल है जिसमें दुनिया हर रोज एक नए बहरान का इंतजार करती है। फिलहाल यही तीसरा रास्ता नजर आ रहा है। मशरिक़े वुस्ता इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर है। एक गलत फैसला, एक गलत हमला या एक गलत अंदाजा पूरे खित्ते को बड़ी जंग में धकेल सकता है। लेकिन अगर सिफारतकारी कामयाब होती है तो आबनाए हुर्मस खुल सकती है, तेल की कीमतें कम हो सकती हैं और अमरीका, ईरान, चीन और खलीजी ममालिक एक मुश्किल मगर काबिले कबूल समझौते की तरफ बढ़ सकते हैं। ये जंग मिसाइलों की भी है और पैगामात की भी। ट्रंप का पैगाम है कि मुआहिदा करो वरना हमला होगा। वेंस का पैगाम है कि जंग लंबी नहीं होगी मगर अमेरिका तैयार है। ईरान का पैगाम है कि दोबारा हमला हुआ तो जंग फैल जाएगी। चीन का पैगाम है कि ताकत का कानून नहीं, जंग बंदी और मुज़ाकरात। और अमरीकी सेनेट का पैगाम है कि सदर अकेला जंग का फैसला नहीं कर सकता। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कौन सा पैगाम सबसे ताकतवर साबित होता है, जंग का या सिफारतकारी का। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।